हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजेंट एक्स4 में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाएंगे जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बीच है और एक ऐसा देश जहां पर मुस्कुराने को गलत माना जाता है। फ्रेंड्स, क्या इन बातों से आप इस बात का अंदाजा लगा पाए हैं कि हम किस देश की बात कर रहे हैं? चलिए आपको एक और हिंट दे देते हैं। यह देश पूरी दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। तो देर किस बात की, अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और हम फिर निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। देश की कुल आबादी है 16 करोड़ के आसपास और जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। ऐसे में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 1265 ही लोग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी का 40% हिस्सा जो शहरों में रहता है, बाकी जो बचे 60% लोग वो गाँवों में रहते हैं। इस देश में 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, 9% लोग यहाँ पर हिंदू हैं, तो 1% लोग जो कि अलग धर्म को मानते हैं। दोस्तों अब आप यह सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश ही क्यों रखा गया। आपको बता दूं, बांग्लादेश 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है बांग्ला भाषा बोलने वालों का देश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और पॉपुलेशन के मामले में पूरी दुनिया का 12वां सबसे आबादी वाला शहर है और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख इलाकों में से एक है। दोस्तों ढाका यहाँ की राजधानी के साथ साथ सबसे ज्यादा गंदगी वाला शहर भी है। यहाँ पर आपको कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहाँ की सरकार में साफ सफाई को लेकर काफी जागरूकता है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ की राजधानी ढाका में सबसे ज्यादा मस्जिद भी है। कहा जाता है कि इस शहर में 1000 से भी ज्यादा मस्जिद है। यहाँ हर गली मोहल्ले में आपको मस्जिद देखने को मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश और दुनिया की इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों कहा जाता है यहाँ के लोगों का खान पान भी हमारे देश के बिहार और बांग्लादेश की तरह चावल और फिश करी ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इस देश में चाय का उत्पादन भी बड़े लेवल पर किया जाता है। पूरे विश्व की 3% चाय बांग्लादेश में प्रोड्यूस की जाती है और इस कारोबार से यहाँ 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों इस छोटे से देश में 7000 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र भी इस देश से होकर गुजरती हैं। कहा जाता है हर साल बाढ़ के कारण यह देश पानी से डूब जाता है। ऐसे में इस देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है। दोस्तों आपको बता दूं, बांग्लादेश के लोगों को अखबार पढ़ने का बहुत शौक है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा मैगजीन और अखबार प्रोड्यूस किए जाते हैं। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी बात से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों बांग्लादेश में मुस्कुराने को गलत माना जाता है। इस देश में मुस्कुराना या लोगों को देखकर स्माइल पास करना बचपना या नासमझी की निशानी माना जाता है और इसी तरह यहाँ के पुरुष एंग्री और यंग मैन की तरह नजर आएंगे। दोस्तों बांग्लादेश आज के समय की बदलती दुनिया के साथ बांग्लादेश में हर तरफ भ्रष्टाचार और बिना रिश्वतखोरी के आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं करवा सकते। बांग्लादेश में आज भी 51% लड़कियों का बाल विवाह करवा दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए कुछ बड़े फैसले जरूर किए गए हैं और एजुकेशन पर भी बांग्लादेश की सरकार द्वारा काफी ध्यान दिया जा रहा है। बांग्लादेश विश्व के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जहाँ पर प्रोसिक्यूशन यानी कि जिस्म फरोशी के धंधे को कानूनी मान्यता। बांग्लादेश का नाम विश्व के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में आता है। फ्रेंड्स वैसे तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन यहाँ के लोगों की धड़कन में हमारे देश के लोगों की तरह क्रिकेट बसता है। दोस्तों बात जब बांग्लादेश की हो तो हम वहाँ की लड़कियों की खूबसूरती का जिक्र ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती भी एक अलग लेवल की होती है। उनकी चमकदार आंखें और सुंदर सुंदर गाल किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आपने देखा होगा भारत और बांग्लादेश के मैच के दौरान आप इनकी खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दूं, बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा बीच भी है जिसका नाम बाजार बीच है। इस बीच की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। इस बीच के किनारे यहाँ का सबसे बड़ा बाजार भी लगता है, क्योंकि इसी समुद्र किनारे इस देश के सबसे बड़े बंदरगाह भी बने हुए हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस सुंदरबन है। सुंदरबन का एक हिस्सा हमारे देश में भी है। आपको बता दूं, यह बंगाल टाइगर का गढ़ भी है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल और इस देश की पहचान भी है। इसके अलावा यहाँ का चिट्टा गाँव भी बहुत ही सुंदर शहर माना जाता है। यहाँ के पहाड़, झीलें और सुहाना मौसम सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस शहर को गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बांग्लादेश की सरजमी पर घूमने के लिए कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। फ्रेंड्स आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 7 से 8 दिन के अंदर मिल जाएगा, जो कि बांग्लादेश बहुत ही सस्ता देश है। इसीलिए आपको 8 से 10 दिन में 50 से 60 हजार रुपए तक ही खर्च कर पाएंगे। दोस्तों यह थी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने विजिट की है इस देश की यात्रा? अगर
की है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और शानदार वीडियो के साथ।